हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का सब्जेक्ट चल रहा है। 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। जल्दी से देख लेते हैं 10th क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है। आए हाय, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आए हाय वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग के बारे में पूछ रहा है। आप डेटा माइनिंग से क्या क्या पूछ सकता है। डेटा माइनिंग क्या तो टाइप पूछ लेगा कि कैसे कैसे टेक्निक्स, बेसिकली टेक्निक्स पूछ लेगा। डेटा माइनिंग के एडवांटेज पूछ लेगा, मीनिंग पूछ लेगा। तो डेटा माइनिंग क्या होती है कि जब हमारे पास ग्रुप ऑफ द डेटा होता है, उसमें से हम जो हमारा यूजफुल डेटा होता है उसको चूज करते हैं, उसको डेटा माइनिंग बोलते हैं। लाइक कि मेरे पास 5000 स्टूडेंट्स के 5000 स्टूडेंट्स के नेम, फादर नेम, है ना, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस एंड परसेंटेज लिखे हुए हैं। ठीक है, अब 5000 बच्चों के परसेंटेज लिखे हुए हैं। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि कितने बच्चे जो हैं वो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन फाइंड आउट हुए। तो ये इसमें मैंने डेटा माइनिंग यूज करी। तो इसमें मेरे को कौन कौन सी चीजें चाहिए कि नेम चाहिएगा, फादर नेम चाहिएगा, रोल नंबर भी रख सकता हूं लेकिन मोबाइल नंबर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एड्रेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और परसेंटेज। यही 4 कॉलम चाहिएंगे, 1 2 3 4। तो इनकी एक टेबल अलग बना दूंगा और उसमें से सॉर्टिंग करूंगा और सीधा मेरे को फॉर्मूले से पता चल जाएगा कितने फर्स्ट डिवीजन है, कितने सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन है। डेटा माइनिंग हो गई, है ना। यानी डेटा को कलेक्ट करना और एनालिसिस का प्री डिटरमाइंड पार्ट क्लियर कर देना। अब इसके ऊपर टूल्स एंड टेक्निक्स यूज हो जाएंगी। तो डेटा माइनिंग का मतलब जो हमारे पास लार्ज सेट ऑफ डेटा है उसमें से हमारा रिलेवेंट डेटा एक्सट्रैक्ट करने को ही डेटा माइनिंग बोलते हैं, है ना। अब इसमें लार्ज क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं। देखो, लार्ज सेट ऑफ डेटा हो गई होगा, है ना। ऑटोमेटिक पैटर्न का कोई आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि हर चौथा बच्चे का फर्स्ट डिवीजन आ रहा है, ये कौन सी क्लास में है। हर तीसरे बच्चे का सेकंड डिवीजन आ रहा है, ये कौन सी क्लास में है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें हमको इसके अंदर करनी है। डेटा को नॉर्मलाइज प्रोसेस का पॉइंट भी इसी के अंदर होता है। डेटा स्केल करा जा सकता है और पैटर्न का इवोल्यूशन होगा। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। जब मैं इसकी टेक्निक्स में जाता हूँ कि डेटा को कैसे कैसे माइन किया जा सकता है, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन अभी आपने देखा था कि मैंने क्लासिफाइड करा। डेटा परसेंटेज अलग कर लिए, उसके नेम, फादर नेम और रोल नंबर अलग कर लिए, तो ये डेटा का क्लासिफिकेशन हुआ। क्लस्टरिंग यानी ग्रुप ऑफ पर्सन को अलग बना दिया। फर्स्ट क्लास के अलग जाओ, सेकेंड क्लास के अलग जाओ, थर्ड MBA वाले अलग जाओ, MCA वाले अलग जाओ, MA वाले अलग जाओ। तो ये क्लस्टर बना दिए, मतलब उसके किसी भी एट्रीब्यूट को पकड़ के हमने एक क्लस्टर बना दिया। रिग्रेशन क्या है, X1 Y and X के एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू में डेटा माइनिंग के एक बढ़ने पे दूसरा कितना कम हो रहा है। इसी तरीके से डिफरेंट एनालिसिस है, लाइक टाइम सीरीज एनालिसिस है, टेक्स्ट की माइनिंग करना होता है, असेंबल लर्निंग होता है ना। एनॉमली डिटेक्शन होता है, जिसके अंदर हम पता करते हैं कि कौन सी चीज़ नई से हो रही है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट थिंग आ रही है, वो चीज़ें। एसोसिएशन रूल्स भी होता है जो रिग्रेशन के सिमिलर ही है। ये डेटा माइनिंग के टेक्निक्स है ना। ऑलरेडी अपन ने डिटेल वीडियो में इसको अच्छे से देखा है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर मैं डेटा माइनिंग अच्छे से करूँगा तो डेटा अच्छे से एक्यूरेट होगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, रिस्क अच्छे से होगा और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी अच्छे से आएगा, क्योंकि मेरा डेटा जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। क्लियर हो गया। तो यही सारे के सारे पॉइंट्स हैं, बहुत इजीली है। थोड़े टाइम में आपको इसकी PDF भी अपने ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी, तो वहाँ से देख लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट। जय हिंद।